हेलो साथियों, स्वागत है आपका कंपटीशन वाला यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जब से रेलवे ग्रुप डी 2024 की आंसर की आई है, तब से छात्रों के मन में यही प्रश्न घूम रहा है कि सर, मेरे जोन की कट ऑफ कितनी जाएगी पीईटी के लिए। क्या हमें पीईटी की तैयारी करनी चाहिए या अभी रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए? तो आज के इस वीडियो में हम आपको रेलवे का जो गोरखपुर जोन है एनईआर, उसकी कट ऑफ बताने वाले हैं कि फिजिकल के लिए अनुमानित कट ऑफ कितनी जा सकती है। आपको फिजिकल की तैयारी शुरू करनी चाहिए या फिर रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए। तो यदि आपने गोरखपुर जोन से फॉर्म भरा था तो आज की इस क्लास को आप लोग अंत तक देखिएगा, और आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि गोरखपुर एनईआर जोन की कट ऑफ कितनी जा रही है फिजिकल के लिए। ये डाटा मैंने रैंक मित्रा और रैंक गुरुजी दोनों वेबसाइट को मैंने जब खंगाला तो रैंक मित्रा की वेबसाइट पर 6,10,000 के अप्रोक्स डाटा अपलोड हुआ था। वहीं रैंक गुरुजी की वेबसाइट पर 3,30,000 के समथिंग डाटा अपलोड हुआ है। तो दोनों वेबसाइट का जब मैंने डाटा लिया और उसका एनालिसिस किया, तो और पिछले सालों के जो भी रिकॉर्ड रहा है उससे जब मैंने एनालिसिस किया, तो मुझे पता लगा कि गोरखपुर जोन इस बार सेफ रहने वाला है अन्य सालों की अपेक्षा। क्योंकि विगत वर्षों में आप देखेंगे रेलवे ग्रुप डी का हो चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का एग्जाम हो, गोरखपुर जोन से उसकी कट ऑफ जो है वो मीडियम के ऊपर ही रहती थी। मैं कह सकता हूं कि हाई लेवल के रेंज में ही रहती थी। लेकिन इस बार ऐसा देखा गया है कि कुछ कुछ कैटेगरी का तो यहाँ पे 53 पर भी मार्क पर भी पीईटी होने वाला है। ठीक है ना? तो आपकी कौन सी कैटेगरी है और आपके कितने नंबर भर रहे हैं, ये आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा, और आपका जोन कौन सा है। तो आज के इस वीडियो में मैं गोरखपुर की बात करूंगा, और अन्य जोनों की मैं जोन वाइज जो कट ऑफ एनालिसिस करवा रहा हूं उसके लिए मैं एक प्ले लिस्ट बना दूंगा, और उस प्ले लिस्ट में मैं कट ऑफ की सभी जोनों की वीडियोस मैं उसमें अपलोड कर दूंगा। लगभग मैंने 10 से 12 जोन की कट ऑफ पर वीडियो बना चुका हूं। तो यदि आप गोरखपुर जोन के अलावा अन्य किसी जोन से अगर आपने फॉर्म भरा था तो भी आप देख सकते हैं, मेरी वीडियो इसी चैनल पर पड़ी हुई है, तो वो आप जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है ना? तो चलिए मैं इस गोरखपुर जोन की कट ऑफ पर आज चर्चा करते हैं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिएगा, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको रेलवे से जुड़ी संपूर्ण जानकारी मिलती है। ठीक है ना? और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। चलिए मैं आपको बताता हूँ गोरखपुर जोन की कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो ये है गोरखपुर का गोरखपुर का डाटा है ये। और गोरखपुर का डाटा मैंने रैंक गुरुजी और रैंक मित्रा दोनों की वेबसाइट का जब मैंने अध्ययन किया, और उस पर जो भी डाटा अपलोड था, आप लोगों ने जो भी आंसर की उस पर अपलोड की, तो उसके आधार पर ही मैं आपको आज कट ऑफ बताने वाला हूँ। हालांकि ये अनुमानित कट ऑफ होगी, ठीक है, और एग्जैक्ट कट ऑफ तो मैं नहीं बता सकता हूँ। ये तो कोई भी भारत का टीचर नहीं बता सकता है जब तक कि रेलवे ऑफिशियल रूप से कट ऑफ जारी ना कर दे। ठीक है ना? तो चलिए फिर भी मैं एक आइडिया आपको बताता हूँ। ये है आपका रैंक गुरुजी। ठीक है, ये रैंक गुरुजी का डाटा है, और इसके अलावा मैंने रैंक मित्रा का भी अध्ययन किया था। तो दोनों का मैंने जब कंबाइन करके अध्ययन किया तो मुझे पता लगा कि आपके जोन की जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। ठीक है ना? उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके नंबर कितने, कैंडिडेट कितने थे गोरखपुर जोन में, और कितनी वैकेंसीज थी, और कितने कैंडिडेट बुलाए जाने हैं पीईटी के लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, रिक्तियों की बात करेंगे तो यूआर की जो रिक्तियां थी 598 थी, ओबीसी की 285 थी, ईडब्ल्यूएस की 122 थी, एससी की ये 215 थी, और आपके एसटी की 134 थी। तो टोटल मिलाकर के 1370 पोस्ट थी 2024 की ग्रुप डी में निकाली गई थी गोरखपुर एनईआर से। ठीक है ना? तो वहीं अगर हम बात करें कि पीईटी के लिए कितने बुलाए जाने हैं, तो पीईटी के लिए आपको पता है कि प्रत्येक कैटेगरी से 3 गुना स्टूडेंट बुलाए जाने हैं। अब 3 गुना स्टूडेंट की मैंने जब कैलकुलेशन की तो 1794 कैंडिडेट यूआर से जाने वाले हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से जाने वाले हैं, और 885 ओबीसी से जाने वाले हैं, 366 ईडब्ल्यूएस से, और 645 स्टूडेंट आपके एससी कैटेगरी से, और 402 कैंडिडेट आपके एसटी कैटेगरी के जो है वो फिजिकल देने जाने वाले हैं। तो फिजिकल के लिए कैंडिडेट बुलाए जाएंगे वो 4110 कैंडिडेट के आसपास बुलाए जाएंगे। इसमें सीसीए और एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट नहीं काउंट किए गए हैं, वो इसी में है। ठीक है ना? तो उतना कम हो जाएगा, थोड़ा बहुत जो सीसीए वाले कैंडिडेट हैं वो इसमें कम हो जाएंगे, क्योंकि उनका फिजिकल जो है वो नहीं होता है, सीधा उनका डीबी होता है। लेकिन अप्रॉक्स हम मान लेते हैं। अब जो रेलवे ने डाटा जारी किया था कि कितने फॉर्म ग्रुप डी में 2024 में एनईआर गोरखपुर जोन में भरे गए थे, तो वो गोरखपुर जोन में जो यूआर की बात करेंगे तो 44,728 डाटा
बता रहा है 44,728 कैंडिडेट ने आवेदन किया था गोरखपुर में, और 1,75,298 कैंडिडेट ओबीसी के थे जो आवेदन किए थे, और 15 यहाँ पे आ जाएंगे ईडब्ल्यूएस पे तो 15,841 ईडब्ल्यूएस के थे। एससी के आपके 1,05,738 कैंडिडेट आपके एससी के थे, और एसटी की बात करेंगे तो 20,487 फॉर्म जो है वो एसटी के भरे गए थे। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे तो 3,62,092 कैंडिडेट आपके कुल आवेदन किए थे गोरखपुर जोन में। तो ये पर सीट कंपटीशन है पीईटी के लिए, याद रखना ये पीईटी के लिए पर सीट कंपटीशन है, फाइनल के लिए नहीं, फाइनल के लिए नहीं, फाइनल के लिए ये 3 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कंपटीशन है। आप देख सकते हैं कि सबसे कम कंपटीशन जो आपकी है वो यूआर कैंडिडेट की है। हालांकि यूआर की कैंडिडेट की कम नहीं रहेगी, क्योंकि जो भी ज़्यादा नंबर लाने वाले कैंडिडेट होते हैं इस रिजर्व कैटेगरी के, वो भी यूआर में चले जाते हैं। तो यूआर की हमेशा ज़्यादा ही कट ऑफ जाती है, ठीक है ना। तो यूआर की हमेशा ज़्यादा जाती है, उसमें ऐसा नहीं है कि यूआर की कम जाएगी, यूआर की अपर पे ही रहेगी सबसे ज़्यादा, ठीक है, टॉप पर ही रहेगी। तो इसका कोई ऐसा विशेष मतलब नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक आइडिया लगता है कि इस जोन में कैटेगरी किस कैटेगरी के स्टूडेंट ज़्यादा हैं। तो आप देख रहे हैं ओबीसी के ज़्यादा हैं, फिर उसके बाद एससी के हैं, और उसके बाद तो लगभग लगभग सभी बराबर ही हैं, ठीक है ना। उपस्थिति की बात करेंगे तो मैंने 50% उपस्थिति इसको कंसीडर किया है। 50% इसलिए कंसीडर किया है कि जिस प्रकार से छात्र परीक्षा छोड़ रहे थे, उस हिसाब से पहले तो जब स्टार्टिंग हुई थी ग्रुप डी की परीक्षा की नवंबर में, और दिसंबर महीने तक लगभग लगभग 40%, 35%, किसी शिफ्ट में 45% तक अटेंडेंस थी। कोई कभी भी 50% अटेंडेंस नहीं रही। लेकिन जैसे जैसे एग्ज़ाम आगे बढ़ा और छात्रों को पता लगा कि पेपर का लेवल क्या है और कैंडिडेट ज़्यादा परीक्षा छोड़ रहे हैं, तो जो लोग परीक्षा देने नहीं जाने वाले थे उन लोगों ने भी परीक्षा में पार्टिसिपेट किया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने ओवरऑल मान ली है कि 50% स्टूडेंट ने परीक्षा दी। तो गोरखपुर जोन में आपकी 1,00,000 और आपकी 81,086 कैंडिडेट ने आपकी परीक्षा दी। 1,81,086 कैंडिडेट ने आपकी सॉरी 46 कैंडिडेट ने आपकी परीक्षा दी। 46 कैंडिडेट ने परीक्षा दी थी। तो इस आधार पर आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है मैं वो आपको बताने वाला हूँ। तो नॉर्मलाइजेशन इसमें बहुत ज़्यादा महत्व करेगा। तो नॉर्मलाइजेशन की मैं बात करूँगा तो नॉर्मलाइजेशन इस बार आपको लगभग बताएं तो 5 से आपका 5 नंबर भी बढ़ सकता है, और मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम आपका इस बार 13 मार्क तक नॉर्मलाइजेशन बढ़ सकता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन डिपेंड करता है कि शिफ्ट का एवरेज क्या रहा। तो जो 101 शिफ्ट का परीक्षा हुई थी, 101 शिफ्ट में आपकी परीक्षा हुई थी, इस 101 शिफ्ट का अगर हम एवरेज देखेंगे तो एवरेज का जो अंतर रहा वो आपका तकरीबन 13 मार्क के अप्रोक्स रहा, 12 दशमलव कुछ मार्क जो था वो एग्जैक्ट आंकड़ा था। तो मान के चलिएगा कि 13 मार्क तक आपके बढ़ सकते हैं अगर आप बिल्कुल हार्ड शिफ्ट में हैं, और अगर आप मीडियम शिफ्ट में हैं तो 4 से 5 नंबर बढ़ सकते हैं, और अगर आप बिल्कुल इजी शिफ्ट में हैं तो 1 या 2 नंबर भी आपके बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो 13 मार्क अधिकतम कैंडिडेट के बढ़ सकते हैं। मैं आपको रो मार्क के आधार पर बताने वाला हूँ। तो रो मार्क के आधार पर मैं आपको अब कट ऑफ बता देते हैं कि कट ऑफ आपकी कितनी जाएगी, ठीक है ना, कट ऑफ आपकी कितनी जाने वाली है। तो यूआर कैंडिडेट के लिए मैं आपको पीईटी के लिए कट ऑफ बता रहा हूँ, ये बात याद रखना, मैं फाइनल के लिए नहीं बता रहा हूँ, पीईटी के लिए कट ऑफ बता रहा हूँ। तो जितने भी लोग गोरखपुर से हैं, गोरखपुर एनईआर से जिन लोगों ने फॉर्म भरा था नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे से, उन लोगों के लिए ये पीईटी के लिए कट ऑफ मैं बता रहा हूँ। तो अगर आप यूआर कैंडिडेट हैं तो 65 प्लस माइनस आप 2 कर लीजिएगा, कम ही कट ऑफ जा रही है अन्य जोनों की अपेक्षा। याद रखना इस बार चेन्नई जोन क्या फॉर्म पड़े हैं तगड़े, और क्या कट ऑफ जाएगी सोच नहीं सकते हो। बहुत ज़्यादा ऊपर कट ऑफ जाने वाली है इस बार चेन्नई जोन की, जो हमेशा कम जाती थी, लेकिन गोरखपुर इस बार थोड़ा सा सेफ लग रहा है, ठीक है। ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी में आप 63 प्लस माइनस 2 कर लीजिएगा, और ईडब्ल्यूएस अगर आप हैं तो आप 60, मैं कहूँगा 59 पर भी आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ यहाँ बहुत कम जाएगी, फॉर्म ही बहुत कम पड़े गए थे, ठीक है ना। और एससी की बात करेंगे तो एससी में आप 60 नंबर लेकर के चलिएगा, क्योंकि एसटी में 80 इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे गए थे, ठीक है, एससी में। तो यहाँ पे भी, और एसटी अगर आप कैंडिडेट हैं तो आप 53 नंबर ले लीजिएगा, 53 प्लस माइनस 2 नंबर। अगर आपके ये नंबर बढ़ रहे हैं तो आप अपने पीटी की तैयारी शुरू कर दीजिए, रनिंग की तैयारी और वेट लिफ्टिंग की तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पूरे दिन आप रनिंग और वेट लिफ्टिंग की ही तैयारी करें, ऐसा नहीं। आप सुबह शाम थोड़ा सा अपना फिजिकल के लिए टाइम निकाल लीजिए 2 घंटे के अप्रोक्स। उसके बाद आप अपना पूरा दिन और रात आप जब भी चाहें तब पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि पूरे दिन आप फिजिकल की ही तैयारी करेंगे।
तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप टाइम निकाल करके अपना फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिएगा, और जब रिजल्ट आ जाएगा तो फिर तो कंफर्म हो ही जाएगा। रिजल्ट के बाद आपको मान के चलिएगा, रिजल्ट जब आ जाएगा तो तकरीबन 20 डेज आपको ही मिलेंगे। 20 डेज के बाद लगभग अपने अपने हिसाब से जोन जो है वो फिजिकल करवाना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो कब ये फिजिकल होगा वो आगे हम बताएंगे। अभी इसका आंसर की आपत्ति लगी है तो कुछ ही देर में अपडेट आ जाएगी। अब मैं बात करता हूँ फाइनल में आपका क्या होगा। तो फाइनल में आप मान के चलिएगा कि 6 से 7 नंबर अगर आपके ज़्यादा हैं, क्योंकि क्या है, पीईटी में कम कट ऑफ जा रही है, तो जब कम कट ऑफ जाती है तो फाइनल में थोड़े से ज़्यादा नंबर इंक्रीज होने की संभावना होती है, ठीक है, क्योंकि घनत्व तो यहाँ पे ज़्यादा रहता है। तो 6 से 7 नंबर अगर आपके ज़्यादा हैं तो आप निश्चित रूप से मान के चलिएगा कि आपका इस बार फाइनल भी होने वाला है। आप ऐसा मान करके चल सकते हैं, ठीक है ना। तो गोरखपुर जोन की कट ऑफ ये रह सकती है मेरे हिसाब से, मैंने जो डाटा एनालिसिस किया उसके हिसाब से। आपको क्या लग रहा है कि जो मैंने डाटा बताया है, क्या इस आधार पे कट ऑफ आपकी इससे ऊपर या नीचे जाने वाली है? तो आप अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपके नंबर कितने बढ़ रहे हैं ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आपका जोन कौन सा है, कैटेगरी कौन सी है, क्या आपके जोन की कट ऑफ मैंने अभी तक नहीं बताई है, और अगर बता दी है तो क्या आपको लग रहा है कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए आप कंपटीशन वाला यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू वेरी मच।